हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम टाइम एंड वर्क से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ए एक काम को 9 दिन में कर सकता है, बी ए से 50% अधिक दक्ष है, तो बी उस काम को करने में कितना समय लेगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। तो यहाँ पर ये बोला है ए जो है किसी काम को कितने दिन में करता है, 9 दिन में करता है, तो उसका एक दिन का काम कितना होगा, 1/9। ठीक है, ये ए का एक दिन का काम हो गया। ठीक है, तो हमें ये पता लग गया कि ए जो है एक दिन में 1/9 काम करता है। ठीक है, तो बी कितने दिन में करेगा, ए करता था 1/9, तो इसका 50% बोला है उसने, अधिक दक्ष है, तो इसका हो जाएगा 150%। ठीक है, इन अपॉन में 100। ठीक है, अगर 50% बोला है तो हमारा 150/100 हो गया। ठीक है, तो इसको कैंसिल करा तो ये हो जाएगा कितना, 3 और ये जाएगा 2, फिर ये 3 से कट रहा है 1 और ये 3, तो ये कितना आ गया 1/6। तो ए का एक दिन का काम हमारा 1/9 आ गया, बी का एक दिन का काम 1/6। तो बी उस काम को करने में कितना समय लेगा, तो कितना समय लेगा, 6 दिन का। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें बोला है कि आतिफ एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, आतिफ का मैंने ए ले लिया। ठीक है, 15 दिन में कर सकता है, तो एक दिन का काम कितना होगा, 1/15 हो गया। ठीक है, आगे बोला है अफनान काम करने में आतिफ से 50% अधिक कुशल है। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन ही है। इसमें बोला है अफनान, तो यहाँ हम निकाल देते हैं अफनान का। ठीक है, अफनान का क्या है, अब 1/15 का हमें कितना परसेंट निकालना है, 150%। ठीक है, तो 150 बटे में 100, इसको काटा, ये हो जाएगा 3/2, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1/10। ठीक है, तो जो अफनान है उस काम को कितने दिन में करेगा, 10 दिन में। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगला देखते हैं। अब अगला है, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की दुगनी है। ठीक है, दोनों मिलकर किसी कार्य को 28 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो बताएं कि ए पूरे कार्य को अकेले कितने दिन में करेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ बोला है ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की दुगनी है, तो यहाँ ए और ये बी। ठीक है, यहाँ ले लेता हूँ मैं कार्य क्षमता। ठीक है, अब आपको एक चीज़ याद रखना है, कार्य क्षमता और जो काम करने में दिन लगेंगे, उन दोनों का जो रेशो है वो रिवर्स होता है। जैसे इसमें बोला है ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की दुगनी है, तो अगर ए जो है, ए की कार्य क्षमता x है, तो बी की कार्य क्षमता यहाँ पर 2x होगी। इसमें बोला हुआ है स्टेटमेंट, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की दुगनी है, तो कितने दिन लेंगे। अब यहाँ पर इसका जो रेशो था 2x/x का, तो ये उल्टा हो जाएगा, x यहाँ आ जाएगा और 2x यहाँ आ जाएगा, कार्य क्षमता का उल्टा रेशो हो जाएगा। ठीक है, ये आपको पता लग गया। तो ए जो है किसी कार्य को करने में कितने दिन लेता है, x दिन, तो बी लेगा 2x दिन। ठीक है, अब इसमें ये बोला कि दोनों मिलकर 28 दिन लगते हैं, तो ए का जो एक दिन का काम है वो 1/x हो जाएगा, प्लस बी का एक दिन का काम है 1/2x हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये इसके दिन होंगे। और कितना टाइम लग रहा है, 28 दिन, तो 1/28 आ गया। इसका एलसीएम लूँगा तो हमारा 2x होगा, तो इसको मेरे को 2 से गुना करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 2 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 + 1 = 1/28, 2 से कट रहा है तो ये 14 हो जाएगा। ठीक है, तो 3/x = 1/14, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो x कितना जाएगा, 14 × 3, 14 × 3 कितना हो जाएगा, 42 दिन। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 42 आ गई। और पूछा क्या है, ए पूरे काम को करने में कितने दिन लेगा, तो ए हमारा कितना था, x ही था, तो x की वैल्यू कितनी आ रही, 42, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 42 दिन लगेंगे उसे करने में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जो कार्य क्षमता का रेशो होगा वो दिनों के रेशो का उल्टा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है। इसमें बोला ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 1.5 गुनी है, तो इसे भी ध्यान से देखिएगा। ए और बी कार्य क्षमता को ऊपर ले लेता हूँ, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 1.5 गुनी है, तो अगर बी की कार्य क्षमता x है, ठीक है, तो ए की कितनी होगी, 1.5 गुनी कितनी होती है, 1.5 का मतलब होता है 1/2।
ठीक है। तो इसको मैं 3/2 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 3/2 गुना x, ठीक है। तो इनके जो दिन लगेंगे काम करने में वो क्या हो जाएगा, a को लगेंगे x दिन, तो b को कितने लगेंगे 3x/2 दिन, ठीक है। ये आ गया। अब आगे बोला है अगर b किसी कार्य को पूरा करने में 12 दिन, हमें b के दिन तो दे ही रखे हैं और b का कितना आ रहा है हमारे पास 3x/2 आ रहा है, तो इसके बराबर में रख देते हैं 3x/2 बराबर में 12, ठीक है। तो 3x इक्वल टू कितना 24, तो x की वैल्यू कितनी होगी 24/3, इसको काट दिया तो 8 आ गया। तो x का मान तो हमारा 8 आ गया और x क्या था, a जितने दिन में काम करेगा वो हमारा x था, ठीक है। तो दोनों मिलकर उसे कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो हमें a का पता लग गया कितना है, a करेगा 8 दिन में और b का हमारा 12 ही दे रखा है, तो दोनों को जोड़ देते हैं 1/8 और 1/12, तो एलसीएम हमारा कितना आएगा 24 आएगा, ये हो जाएगा 3 और ये 2, तो आएगा कितना 5/24, ठीक है। तो हमें दिन निकालना है तो ये उल्टा हो जाएगा, तो 24/5 दिन, तो ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुनील एक कार्य को 4 दिन में तथा दिनेश इस कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है। उमेश की कार्यक्षमता सुनील से 3/2 गुनी है, तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सुनील को S ले लिया, दिनेश को D ले लिया, उमेश को U ले लिया। अब इसकी जो कार्यक्षमता है वो कैसे निकलेगी, सुनील की कार्यक्षमता हो जाएगी 1/4, जितना वो एक दिन में काम करेगा, ठीक है। दिनेश का हो जाएगा 1/6 और उमेश का क्या होगा, उमेश का बोला है कि जो सुनील की कार्यक्षमता है उसका 3/2 है, तो सुनील का है हमारा 1/4, इसका 3/2, तो ये जाएगा 3/8 हो जाएगा, ठीक है। हमें तीनों की कार्यक्षमता पता लग गई है। अब पूछा है कि तीनों मिलकर कार्य को कितने समय में समाप्त करेंगे, तो तीनों को जोड़ देते हैं, तो 1/4, 1/6 और 3/8, ठीक है। तो एलसीएम तो हमारा 24 आएगा, ये होगा 6, ये हो जाएगा हमारा कितना 6 चौक 24 और 3 तिया 9, ठीक है, 19/24, ठीक है। तो कितने दिन लगेंगे उसे 24/19 दिन लगेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ए एक दिन में बी से दुगना काम करता है और इसलिए एक काम को बी से 60 दिन कम में करता है, उसी काम को ए और बी मिलकर कितने दिन में पूरा कर सकेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ए और बी दो लोग हैं, ठीक है, दोनों की कार्यक्षमता दे रखी है। ए एक दिन में बी से दुगना करता है, अगर ए करता है एक्स है कार्यक्षमता तो इसकी 2x हो जाएगी, ठीक है। तो दिन कितने लगेंगे, इसका उल्टा हो जाएगा, इसे x दिन लगेंगे तो इसे 2x दिन लगेंगे। अब इसमें बोला है कि जो b है उसे 60 दिन कम में करता है, ठीक है। तो 60 दिन कम में करता है, तो इनके दिनों का जो अंतर है 2x - x वो बराबर हमें 60 दे रखा है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 60 आ गई, ठीक है। तो अब a जो है उसको कितना लगेगा टाइम, 60 दिन में करता है, तो ये कितने में करेगा 120 दिन में, ठीक है। अब बोला है कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो ये आएगा 1/60 और ये 1/120, तो एलसीएम लिया तो 120 आएगा, ये हो जाएगा कितना 2 और ये 1, 3/120, इसको काटा तो कितना आ गया 1/40, मतलब कि 40 दिन लगेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो ये थे हमारे समय और कार्य से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।